हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दसवीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दसवीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब कहते हैं महाराज कोई आ जाए तो, बोले कोई आ जाए तो आपको एक काम करना चाहिए, उसे फल खिला देना चाहिए, उसे दूध पिला देना चाहिए, लेकिन अन्नदान एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। नामदेव जी महाराज की निष्ठा एकादशी में भी बहुत थी। इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी एकादशी में कि खुद भी व्रत रखते थे, बच्चे भी व्रत रखते थे, पत्नी भी व्रत रखती थी, और कोई आ जाए तो उसको भी व्रत करवाते थे। गलती से भी किसी को अन्न नहीं देते थे उस दिन। और कोई आ भी जाए, जैसे कि हमें भूख लग रही तो उसे दूध दे देते थे, फल देते थे, अन्न नहीं देते थे। एक दिन की बात महाराज, ये चर्चा जग विदित हो गई कि एकादशी कोई किसी को भोजन नहीं कराता। एक दिन भगवान को लगा कि अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर नामदेव जी के पास में पहुंचे, और बूढ़े ब्राह्मण बनकर जब नामदेव जी के पास में पहुंचे, एकदम बूढ़े, चला ना जाए ऐसे चल रहे थे, धीरे 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 धीरे। और द्वार पर पहुंचकर कहने लगे, अरे नामदेव जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कई दिन से हमने अन्न ग्रहण नहीं किया है, भूख लग रही है, कुछ भोजन करा दो। अभी तो ऐसी स्थिति है कि अगर तुमने भोजन नहीं कराया तो हो सकता है हमारे आज कल में प्राण निकल जाए। अब भाई प्राण निकल जाए। नामदेव जी बोले, महाराज कितने साल के हो गए? बोले 125 साल गए। बोले आज ही प्राण निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, आज एकादशी है, व्रत नहीं रखे हो? बोले व्रत तो नहीं है, अब आयु इतनी हो गई है, अब कहाँ व्रत रहा जाएगा, अब तो अन्न दे दो तो प्राण बचे। बोले महाराज हमारा तो नियम है, एकादशी के दिन हम किसी को अन्न नहीं देते। अरे तुम नहीं दोगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बोले